चले जाइए यहाँ से, अन्यथा पिताश्री की सेना ने आपको देख लिया तो आपको फिर बंदी बना लेंगे। मैं यहाँ हारने नहीं, जीत कर तुम्हें ले जाने आया हूँ। जीत कर तुम्हें ले जाने आया हूँ। जीत कर तुम्हें ले जाने आया हूँ। ले जाने? हाँ, चलो देवसेना, हम इस ब्रह्मांड से कहीं दूर चले जाते हैं। फिर ना महादेव और ना ही देवराज का मुख देखेंगे। चलो देवसेना। किंतु पिताश्री, वो क्या सोचेंगे? एक कन्या का यूं भाग जाना पिता के लिए घोर लज्जा की बात है। देवसेना, मैं कह रहा हूं ना, तुम चलो मेरे साथ, बस चलो देवसेना, शीघ्र चलो, इससे पहले कोई आ जाए। चलो। मैं अपने पिताश्री का आदर करती हूँ, किंतु उनके आदर के लिए मैं अपना प्रेम तो नहीं त्याग सकती। प्रेम तो नहीं त्याग सकती। प्रेम तो नहीं त्याग सकती। चलिए। अरे तुम ये भीतर कैसे आ गए? राजकुमारी, आप इनके साथ नहीं जा सकती। मैं देखता हूँ कि हम दोनों को तुम में से कौन रोक सकता है। रोको इसे। देवराज, देवराज, कार्तिकेय और राजकुमारी देवसेना भाग रहे हैं और हमारे सैनिक उन्हें रोक नहीं पा रहे। अब शीघ्र चलिए। अब उसे देवराज नहीं, स्वयं महादेव रोकेंगे, जो इस संसार में न्याय का पर्याय है। न्याय का पर्याय है। न्याय का पर्याय है। मैं अभी जाकर उन्हें कार्तिकेय के इस दुस्साहस से अवगत कराता हूं। विधि का विधान कहूं या फिर शनि का प्रकोप, न्याय के पर्याय और मर्यादा की मूर्ति शिवपुत्र ने अन्याय किया। पिता की इच्छा के विरुद्ध कन्या को भगा कर ले गया। महादेव! महादेव! शिव शंभो। देवराज,
अदिति को यूं शोर मचाना शोभा नहीं देता। देवी पार्वती सो रही हैं। जो भी कहना चाहते हैं धीरे कहिए। उचित है महादेव, धीरे स्वर में ही बात करूंगा। आपको यहाँ कैलाश पर यह तनिक सा शोर भी विचलित कर गया, और वहां कार्तिकेय ने जो स्वर्ग लौट जाइए, स्वर्ग लौट जाइए, स्वर्ग लौट जाइए। आपकी पुत्री सकुशल लौट आएगी। कैसे महादेव, कैसे? प्रक्रिया नहीं, परिणाम की चिंता कीजिए। जो आज्ञा। शिव के न्याय पर प्रश्न उठा है देवी, उत्तर देने जाना ही होगा। कितना समय लगेगा कार्तिकेय? हमें इस ब्रह्मांड से दूर जाने में। मुझे भय लग रहा है, यदि पिताश्री ने हमें खोज लिया तो, और हमें भिन्न कर दिया तो। बस कुछ देर और देवसेना। मेरी सातों माताओं ने मुझे एक मंत्र दिया था जिससे मैं एक विमान बना सकता हूं जो हमें ब्रह्मांड के बाहर ले जाएगा। उस विमान का मैं कई बार प्रयोग कर चुका हूं, किंतु यह यात्रा मेरी अंतिम यात्रा होगी, मेरी अंतिम यात्रा होगी, मेरी अंतिम यात्रा होगी। क्योंकि आज के पश्चात हम दोनों यहां लौटकर कभी नहीं आएंगे। चलो देवसेना। शिव का पलड़ा एक पिता होने से सदैव भारी रहेगा। शिव अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। महादेव,
अनर्थ है ये प्रभु, अनर्थ। सम्मान और प्रेम का ये संबंध एक बार पुनः विद्रोह और निरादर में परिवर्तित हो गया। पिता पुत्र एक दोनों के साथ खड़े हो गए थे प्रभु, एक बार पुनः एक दूसरे के आमने सामने हो गए। ये कैसी विडंबना है नारायण। ये घटना संसार के लिए एक सीख है देवर्षि, जहां एक ओर कर्तव्य है और दूसरी ओर हट। वो हट जो भ्रम में लिप्त है, जो कर्तव्य से ही प्रतीत होती है। और जब कोई अपने कर्तव्य को अपना हट समझने की भूल करेगा, उसे संसार क्या, शिव भी अनुचित लगेंगे। शनिदेव के प्रभाव में आकर कार्तिकेय भी यही कर रहे हैं। जो शत्रुता, जो द्वेष मन में था, आज वो आचरण में ही गया। शिव को ना तो किसी से द्वेष है और ना ही शत्रुता। तुम मेरे पुत्र हो कार्तिकेय, भला एक पिता को अपने पुत्र से शत्रुता कैसे हो सकती है? बात मित्रता की करते हैं और व्यवहार शत्रुओं के भांति। सदैव मेरी इच्छा पूर्ति के मार्ग में रोड़ा बनते हैं आप, रोड़ा बनते हैं आप, रोड़ा बनते हैं आप। किंतु आज आपका कोई भी उद्देश्य सफल नहीं होगा। कार्तिकेय, यदि उद्देश्य उचित होता है तो वो अवश्य सफल होता है पुत्र। इसी क्षण देवसेना को लेकर स्वर्ग लोक लौट जाओ। देवराज इंद्र को उनकी पुत्री सौंप दो, वो भी सत्सम्मान। यह संभव है, यह संभव है, यह संभव है। महादेव, प्रेम का पुष्प तो मेरे मन में भी खिला है। हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। फिर साक्षात शिव ही हम दोनों के बीच में क्यों ना आ जाए, शिव ही हम दोनों के बीच में क्यों ना आ जाए, शिव ही हम दोनों के बीच में क्यों ना आ जाए। शक्ति से प्रेम करने वाला शिव दो प्रेमियों को भला कैसे भिन्न कर सकता है? फिर हमें स्वीकारने में कैसी बाधा? बाधा केवल सम्मान की है पुत्र, पुत्री धर्म की है। कन्याएं सदा से पिता के सर का मुकुट होती हैं। लज्जा होती है, सम्मान होता है, आदर होती है।
और यदि एक पिता की अनुमति के विरुद्ध जाकर तुम उसकी पुत्री को भगा कर लाओगे तो ये तुम्हारे प्रेम का अपमान है, सम्मान नहीं। प्रेम पाने का पहला चरण तो अनुमति है। घर लौट चलो पुत्र, उचित समय देख देवराज इंद्र से बात कर, मैं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा, मैं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा, मैं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। साक्षात शिव भी कार्तिकेय को शनि के प्रकोप से नहीं बचा पाएंगे। अभी तो 7.5 का आरंभ ही हुआ है। अद्भुत हैं आप और आपकी लीला शनिदेव। क्यों ना आज शक्तिशाली से महाशक्तिशाली होने की उपाधि ले ली जाए, उपाधि ले ली जाए, उपाधि ले ली जाए। अवसर अच्छा है शनिदेव। महादेव अपने पुत्र को समझाने को तत्पर है और यहां आप ऐसा पासा फेंकिए कि वो कुछ समझ ही न पाए, समझ ही न पाए, समझ ही न पाए। अवश्य। मुझे आप पर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। और ना ही मुझे मेरे पिता इंद्रदेव पर विश्वास है। इसलिए हमारा निर्णय अटल है। देखा, शनि की वक्र दृष्टि के बल के आगे महादेव भी निर्बल पड़ गए। अपने ही पुत्र को बचाने में असमर्थ है। आज्ञा दे महादेव, हमें यहाँ से जाना होगा। कार्तिकेय, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हारी हट को तोड़ने का मेरे पास केवल एक ही मार्ग बचा है।
इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, भले और बुरे। हमारे व्यवहार पर समय का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि समय अच्छा है, जीवन में सुख समृद्धि है, तो हमारा व्यवहार स्वतः ही भला हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि भले और बुरे व्यक्ति को कैसे पहचाना जा सकता है? इसका उत्तर बहुत सरल है। भला व्यक्ति अच्छे समय में भी भला रहता है और बुरे समय में भी भला ही रहता है। इसलिए सदैव अच्छे मनुष्यों से मेल जोल बढ़ाएं, जीवन सदैव सुखी रहेगा।